हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं वो अभिषेक। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर के फॉर्म में जो महेश कुमार बर्णवाल का है उसको पढ़ रहे थे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का आज 5वां क्लास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में प्लेग बीमारी फैलने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल पाल त्रिगुट कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा? लखनऊ अधिवेशन में यह बात वर्ष 1916 में कहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं प्रमुख तथ्य। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह बात लॉर्ड कर्जन के द्वारा कही गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव, कर्नाटक में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JV कृपलानी। अगला पॉइंट है, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जो 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो अधिवेशन हुए हैं किस वर्ष हुए हैं, कहाँ पर और उनके अध्यक्ष कौन थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी, इसे व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ और बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता किए थे। 1888 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले के द्वारा।
इसकी अध्यक्षता की गई थी और यह जो थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1890 की अध्यक्षता जो है अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। 1896 में कलकत्ता में हुआ और इसका अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह एम सयानी जी के द्वारा किया गया। 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ और रास बिहारी घोष के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई। वर्ष 1911 की अध्यक्षता कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर थे। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में अंबिकाचरण मजदूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। वर्ष 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन किया गया और इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, जो पहली महिला अध्यक्ष थी। 1920 का अधिवेशन नागपुर में किया गया था और इसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया था। 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ, जो महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। 1927 ईस्वी में अधिवेशन मद्रास में हुआ और इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था। 1929 का अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। 1931 का अधिवेशन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची में इसकी अध्यक्षता की गई थी। 1936 का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लखनऊ के अधिवेशन में किया गया था। 1937 का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फैज़पुर में किया गया था। 1938 का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा में किया गया था। 1940 का अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा रामगढ़ में किया गया था। सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हैं और सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष जो हैं वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। इन्होंने कुल 6 वर्ष तक जो है अध्यक्षता किया था। वर्ष 1946 के अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी के द्वारा मेरठ में किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? वर्ष 1908 में। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? P. मात्रा, जो प्रथम नाथ मिश्रा जिनका नाम है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1925 में। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर दास सावरकर ने किया था। लखनऊ समझौता जो वर्ष 1916 में था, इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, वीना दास ने। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था इसका नेतृत्व। बंगाल में वरेंद्र कुमार घोष
के क्रियाकलापों में अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म दिया गया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? जतिन दास की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।